शुरू करें। नमस्ते, मैं सैफ राकेश उड़ीसा से आप लोगों को स्वागत करता हूँ अमूल इंडिया फेसबुक लाइव में। तो आज ये पैंडेमिक के बाद मेरा पहला लाइव शो है। ये जो हॉल हमने लिया है ये बीजू पटनायक कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट टूरिज्म का है, मैं यहाँ का फैकल्टी हूँ। तो आज हम जो चीज़ बनाएंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब इसके पीछे बहुत सारा स्टोरीज भी हैं। मगर ये जो डिश है इस जैसे कि आप लोग सब लोगों को पता है, अमूल सबका बचपन का प्यार होता है। जैसे चुपके छुपाते बचपन में हम लोग अमूल खाया करते थे, अमूल का पाउडर, अमूल स्प्रे खाया करते थे, और बहुत बार पकड़ा भी गया, मार भी खाया हमने। तो वो एक छोटा सा स्टोरी है जो डिश हम अभी बनाएंगे। ये बहुत छोटे, जब हम छोटे थे तब हमारा मम्मी और जो दादी मिलके बनाया करती थी, वो जो भी हो। तो शुरुआत हम आज एक ऐसा चीज करेंगे जिसको बोलते हैं क्रॉसकट कुकिंग। शॉर्टकट है और ये फायरलेस डेजर्ट बनेगा, ठीक है। तो हाउ मेनी आर देयर? There are 39. 39 व्यूअर्स है। तो हम शुरू करते हैं। पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आजकल के दौर में वो है खाने के बाद एक छोटा सा डेजर्ट, और वो डेजर्ट बिना स्ट्रेस के बन जाए वही बहुत बड़ी बात होता है। तो आज हम शुरू करेंगे। पहला चीज जो मेरे सबसे आई लव दैट पर्टिकुलर चीज बोले तो अमूल का पाउडर, जो बचपन में हमने बहुत खाया है। तो डेजर्ट शुरू करने से पहले ये एक फायरलेस कुकिंग होता है। आपके घर में जितने नॉर्मल से नॉर्मल इंग्रेडिएंट लेके हमें कुकिंग करेंगे। तो पहले हम लेंगे अमूल का पाउडर और अमूल स्प्रे। ये मैं यहाँ पे 200 ग्राम अमूल स्प्रे ले रहा हूँ। कुछ स्टोरीज हैं इसके अंदर, जैसे कि मैं आपसे बोलना चाहूँगा और शेयर करना चाहूँगा। वो जो स्टोरी है, एक बार हमने बचपन में दो चीज़ हमको सबसे ज़्यादा पसंद था। एक है अमूल का स्प्रे और दूसरा होता था शुगर। तो ये हम बहुत टाइम चोरी करके खाया करते थे। तो एक दिन हमारे मम्मी ने क्या किया, उसको शी ट्राइड टू मेक अ लड्डू आउट ऑफ इट। तो वो रेसिपी मैं थोड़ा सा डिफर करके आपको बोलूँगा, थोड़ा सा मॉडिफाइड करके मैं आपको बोलूँगा। तो इसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स लिए हैं अमूल, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, रोस्टेड कैश्यू नट, आलमंड, और जो भी आपके पास होगा ड्राई फ्रूट्स, नट्स आप ले सकते हो। और इसके लिए हमने लिए हैं आइसिंग शुगर, सैफरन, और गार्निश करने के लिए लिए हैं थोड़ा सा स्प्रिंकलर्स है, और कंडेंस्ड मिल्क है, अमूल कंडेंस्ड मिल्क, और मिठाई मिल्क। तो और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें घी। जैसे कि हम इसको इंडियन लड्डू के शेप देने वाले हैं, तो डेफिनेटली बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा घी लेते हैं। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो यू कैन मेक इट योर होम। तो इसका जो रेसिपी है आइसिंग शुगर का रेसिपी होता है 100:3। अगर आपके पास 100 ग्राम पाउडर शुगर है और 3 ग्राम उसमें मिला दीजिए क्या, कॉर्न स्टार्च, तो बन जाएगा आपका आइसिंग शुगर। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिए हैं 200 ग्राम अमूल का पाउडर या अमूल स्प्रे, और उसमें हम लेंगे लगभग 80 ग्राम आइसिंग शुगर। तो जब भी मम्मा हमारे ये घर में बनाती थी तो उस टाइम आइसिंग शुगर नहीं था, और उस टाइम हम लोगों को ये पता नहीं था आइसिंग शुगर होता क्या है। तो नॉर्मल शुगर को वैसे ग्राइंड करके और पीस के वो ऐसे बनाती थी। बट आइसिंग शुगर लेने से एक चीज़ होता है, वैसे ही अमूल में होता है मिठास, और शुगर में होता है ज़्यादा मिठास। तो आइसिंग शुगर लेने से थोड़ा सा उसका मिठासपन घट जाता है, और बाइंडिंग जब लड्डू वो आपके मुंह में जाता है
तो वो जो मेल्टिंग का फील होता है और जो शुगर का फील होता है वो दोनों एक साथ उसमें आ जाता है। तो ये हो गया हमारा, दो चीज़ हम उसमें ले लिए हैं ऑलरेडी। अभी हम उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नट्स। आपके पास कोई भी नट्स है, वैसे भी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, घी ले रहे हैं। अगर आपके पास फ्राइड नट्स हैं वो भी ले सकते हैं, आपके पास ओवन रोस्टेड नट्स हैं वो भी ले सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे ओवन रोस्टेड नट्स लिया हूँ, क्योंकि वैसे मैं घी यूज़ करता हूँ तो वो जो फैट का पावर थोड़ा सा घटाने के लिए, आई मीन इतना फैट लगेगा अच्छा नहीं लगेगा, वैसे हम लोग घी रहे हैं, अमूल का घी ले रहे हैं। तो अभी हम बनाएंगे, उसको थोड़ा सा चॉप कर लेंगे और उसको चॉप करके डालेंगे। जितना फाइन चॉप हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि अगर कोई भी अमूल जैसा चीज़ जो माउथ मेल्टिंग कर रहा है उसके अंदर अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटा वाला नट्स डालोगे, अगर फाइन चॉप नहीं हुआ है, थोड़ा सा चॉप आई मीन थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो वो मुंह में लगेगा, आपको च्यू करना ज़्यादा पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि अगर वो डेजर्ट है तो अच्छे से आराम से एकदम मुंह में घुले, यू फील इट कि ये डेजर्ट बहुत ही अच्छा है, मेल्ट हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, नट्स को अच्छे से चॉप कर लेंगे। जितना बारीक चॉप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। मेरा नट्स ऑलमोस्ट ऑल चॉप हो चुका है। नट्स जब भी लें और वो डेफिनेटली क्रिस्प होना चाहिए, क्योंकि जब वो आपके, वैसे भी अगर आप नट्स छोटा हो या बड़ा हो, अगर मुंह में जाता है तो वो आपके दांत डेफिनेटली उसको च्यू करने की कोशिश करेगा। अगर नट्स क्रंच होगा तो आपको और अच्छा लगेगा खाने में। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बारीक ही काट लेता हूँ। ये हो गया नट्स का चटनी, और इसको अभी हम डाल देंगे। तो अभी तक रेसिपी में बस 3 स्टेप्स हम गए हैं। एक तो हमने 200 ग्राम रेसिपी नेम पूछ रहे हैं। हाँ, ये है अमूल स्प्रे का लड्डू। कैन आई नो द नेम ऑफ द पर्सन? सगुन बाल। सगुन जी, ये है अमूल स्प्रे का लड्डू, जो एक क्रॉस कट कुकिंग भी है और फायरलेस कुकिंग भी है। तो बचपन का स्टोरी है, तो थोड़ा सा मैं आपके सामने परोसना चाहूँगा। तो बहुत इजी रेसिपी है। जैसे कि हम यहाँ तक आ चुके हैं, थोड़ा सा अमूल का स्प्रे लिए 200 ग्राम, और उसमें लगभग 80 ग्राम। देयर इज वन क्वेश्चन, प्रिमल अग्रवाल, लाइक उन्होंने पूछा है, आपने सबसे पहले बाउल में क्या लिया? बाउल में हम सबसे पहले लिए हैं अमूल पाउडर या अमूल स्प्रे। अमूल स्प्रे लिया है, पहले अमूल स्प्रे लिया, वो भी 200 ग्राम, और उसमें डाला शुगर, आइसिंग शुगर डाला है उसमें। अगर आपके पास, मैं पहले भी रेसिपी में बोल चुका हूँ, अगर इफ़ यू डोंट हैव आइसिंग शुगर, आप घर में ही बना सकते हो। आइसिंग शुगर, नॉर्मल शुगर को अच्छे से ग्राइंड कर लो, एकदम बारीक फाइन ग्राइंड कर लो, और 100 अगर आप शुगर, नॉर्मल शुगर ग्राइंड करके रखे हो, उसमें बस 3 ग्राम ही कॉर्नस्टार्च मिलाना है, उसमें हो जाएगा आपका आइसिंग शुगर रेडी। तो अभी मैंने भी होममेड आइसिंग शुगर इसमें लिया है। तो इसमें अब तक अमूल स्प्रे है, आइसिंग शुगर है, और चॉप्ड नट्स रखा हुआ है। ये 3 अभी तक हम इसमें डाले हैं। और नट्स के बारे में मैं बोल दूं, आपके घर में जो भी नट्स है आप उसको डाल सकते हैं। कैशनट है, आलमंड है, पिस्ता है, जो भी नट्स है डाल सकते हैं। अगर कुछ ड्राई फ्रूट्स अगर लेना चाहें
तो थोड़ा सा कम ले, क्योंकि ये डायरी प्रोडक्ट है और ड्राई फ्रूट्स समहाउ आपको बैलेंस, वो जो टेस्ट बैलेंस थोड़ा बिगाड़ सकता है। तो अभी तक हमने ये 3 चीज लिया है। So there is a question from Miss Swagatika Sahu. Sir, the dish name is अमूल के लड्डू। स्वागतिका जी, आप मुझे देख रहे हैं, सी इज वन ऑफ माई स्टूडेंट, तो बहुत ही अच्छा है ये मैंने भी आपके सामने बहुत बार बना चुका हूँ जब मैं प्रैक्टिकल ले रहा था लास्ट टाइम। तो अभी तक जो भी बना है मैंने बार बार उसको रिपीट कर चुका हूँ। तो अभी उसमें लेंगे जो इंडियन लड्डू का जान होता है, उसमें हम लेंगे घी। तो घी आप धीरे धीरे करके लेना, क्योंकि ये जो अमूल के लड्डू हैं ये हाथ के टेम्परेचर से वो अच्छे से मिक्स होगा और वो बाइंड भी समहाउ हाथ के टेम्परेचर से ज्यादा अच्छा होगा। तो अभी हम धीरे धीरे करके उसमें घी डालेंगे और उसको अच्छे से मिलाएंगे। घी थोड़ा कम डालिएगा, क्योंकि ज्यादा घी होने से वो अच्छा नहीं लगेगा, उसमें वो ड्राइनेस अंदर होना चाहिए। इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमने घी डालना है और अच्छे से मिलाना है। there is a question, sir. Miss Primal Agrawal. She just want to know Amul spread powder from में भी आता है क्या? हाँ, अमूल का जो स्प्रे है वो पाउडर फॉर्म ही होता है जो लिखा होता है, और अमूल्य पाउडर भी आता है, वो भी आप ले सकते हैं। जैसे भी शायद यहाँ पे लिखा होगा, ये है, ये अमूल स्प्रे है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो मैम, कैन यू गेट योर आंसर? अभी जो मैं यहाँ पे मिला रहा हूँ, थोड़ा सा घी लेके उसको अच्छे से मिलाया हूँ। जब तक ये अच्छे से एक बॉल ना बन जाए तब तक इसको मिलाना है, क्योंकि नॉर्मल जो होता है हाथ के टेम्परेचर से ये बाइंड हो जाता है, और घी में इसका फ्लेवर दुगना तिगुना हो सकता है। अभी हम उसमें मिलाएंगे थोड़ा सा सैफरन का पेटल। और there is a question from Miss Manju Dherwa. Recipe name please. रेसिपी नेम मैम अमूल का लड्डू। अभी हम उसमें सैफरन मिलाएंगे। पेटल्स बहुत ही कम लें, क्योंकि ये सैफरन जो होता है थोड़ा मुंह में जाने से शायद आपको थोड़ा सा बीटर का फ्लेवर आ सकता है, बीटर का टेस्ट भी आ सकता है। तो अभी हम थोड़ा सा, और जब तक ये अच्छे से बाइंड ना हो जाए तब तक आपको थोड़ा थोड़ा करके घी मिलाना पड़ेगा। So there is a question from Miss Isha Dhingra. Can we take homemade mawa? No ma'am, mawa is something different. होममेड मावा को ये भी दूध का एक प्रोडक्ट होता है, मगर बेसिकली ये जो रेसिपी है, एज ए सेड इट्स अ क्रॉसकट रेसिपी, शॉर्टकट में बनाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये फायरलेस डेजर्ट है। कोई भी इमीडिएटली घर को आ जाता है। इफ यू डोंट हैव एनी डेजर्ट और यू कैन गेट, जैसे कि लॉकडाउन में डेजर्ट का कोई भी दुकान नहीं खुला था, मगर यू कैन गेट इजीली जो अमूल का स्प्रे है, अमूल का प्रोडक्ट आप इजीली अपने नियर बाय शॉप से मिल सकता है। तो यही क्रॉसकट और जो क्या बोलते हैं उसको, फायरलेस कुकिंग का बात अभी चल रहा है। मावा आप बनाओगे, अगर इफ यू हैव मावा एट योर फ्रिज, इन योर फ्रिज, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, बट मावा को ज्यादा मजा नहीं देगा। अमूल का जो रॉ नेचर होता है वही बहुत अच्छा होता है, जो बचपन से हम लोग खाते आ रहे हैं। बस ये थोड़ा उसको डिफरेंट देने के लिए, डिफरेंट टेक्सचर देने के लिए, डिफरेंट टेस्ट देने के लिए हम उसको लड्डू का नाम देके बनाते हैं, मगर अमूल स्प्रे का जो वो पुराना वाला बचपन वाला टेस्ट वो ही बरकरार रहना चाहिए। तो मावा मत डालिएगा, मावा डालने से शायद टेस्ट चेंज हो सकता है।
देयर इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम मिस रजनी सोनवाकर। क्या पानी नहीं डालना है? नहीं, पानी नहीं डालना है। पानी इसलिए नहीं डालना है क्योंकि अगर आप एक चीज को एक क्लासिकल नाम दे रहे हो, आप एक चीज को लड्डू का नाम दे रहे हो, और बेसिकली आप कोई भी लड्डू ले लो, वो लड्डू दैट शुड बी गिव यू अ फ्लेवर ऑफ घी, तो आप घी डाल के बनाएगा। पानी डालने से वो, मुझे नहीं लगता पानी डालने से उसका जो फ्लेवर इतना अच्छा आएगा, वो कैरेक्टर टच नहीं करेगा। देयर इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम मिस रजनी सोनकर। केवल घी ही लेना है? आपके पास कोई भी फैट ले सकते हो, आपके पास कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल है तो भी ले सकते हो, मगर घी, हम लड्डू का नाम बोलते हैं और घी का नाम ना है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं लड्डू आ रहा है, इट्स अ क्लासिकल डेजर्ट, तो घी जाने से थोड़ा अच्छा लगेगा, आप ले सकते हो, मगर ऐसा नहीं आप मार्जरीन, कोई भी टेबल मार्जरीन ले सकते हो। देयर इज अनदर क्वेश्चन मिस लता खेत्री। आप सेफ हैं? यस मैम, आई एम सेफ। क्यों, डाउट कहाँ पे, वो थोड़ा लिख दीजिएगा। डाउट जहाँ पे वो लिख दीजिएगा। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम मिस मंजू धरुआ। अमूल का स्प्रेड पाउडर क्या होता है? मैम, आज यू मे सीन इट इज अमूल स्प्रे, इट्स अ इन्फेंट मिल्क फूड इंस्टेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट। यही होता है, मार्केट से आप ले लीजिएगा, ये तो आराम से मिलता है, कहीं पे भी जाओ आपको मिल जाएगा। देयर इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम मिस रजनी सोनाकर। हाउ मच घी डू यू नीड? मैम, ये जो प्रोसेस है, घर में नॉर्मली हम लोग ना इतना वेट करके नहीं डालते। अभी मैं आपको जो भी चीज बोला, अब तक बोला हूँ, वो वेट किया गया है। जैसे कि मैं बोला कि हम लोग अमूल पाउडर 200 ग्राम ले रहे हैं, उसमें 80 ग्राम तक आपको आइसिंग शुगर डालना है, ठीक है। अभी आइसिंग शुगर में कुछ उलट पुलट हो गया है, या आपको सही तरीके से बाइंडिंग नहीं हो रहा है, जब तक आपके लड्डू ठीक से बाइंड ना हो जाए तब तक आपको घी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, मगर इतना घी नहीं डालना है जिससे वो उसका फ्लेवर एकदम से चेंज हो जाए, बस थोड़ा थोड़ा। ये कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक बाइंड होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि मेरा शुरू हो चुका है। मैंने इसमें लगभग, अगर घी का वेटेज बोलेंगे तो मैंने इसमें लगभग 40 ग्राम तक अब तक ले चुका हूँ। सर, देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मिस संपा बनर्जी। एनी ऑप्शन फॉर डायबिटिक वर्जन? लुक मैम, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आपको, ये जो रेसिपी है इट इज मेड आउट ऑफ अमूल स्प्रे, तो वो जब बेस ही अपना डायबिटिक फॉर्म नहीं है तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। ये बेस ही डायबिटिक फॉर्म में नहीं है। अगर हम एक चीज को शुगर एडेड किया हुआ है तो उसमें अगर फिर से हम डायबिटिक, अगर आप लोग सोच रहे हो कि उसमें हम डाल सकते हैं शुगर फ्री, तो मैम नहीं होगा मैम, आई एम सॉरी। देन देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर रिजवाना हैदरी। इसमें और क्या क्या पड़ रहा है, फिर से बता दो। अभी तक इसमें हम ड्राई नट्स डाले हैं, घी डाले हैं, 200 ग्राम अमूल का स्प्रे डाले हैं, 80 ग्राम आइसिंग शुगर डाले हैं, दैट्स इट। और आइसिंग शुगर को रेसिपी, आइसिंग शुगर का जो रेसिपी मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, 100 ग्राम नॉर्मल पाउडर शुगर में आप 3 ग्राम मिला दीजिए आपका कॉर्न स्टार्च। There is a compliment from Miss Rajni Swanakar. I got, sir. Thank you. Welcome, man. Most welcome. There is a compliment from Miss Isa Dhingra. You are explaining so nicely. Thanks, sir. Thank you so much, ma'am. बस ये थोड़ा छोटा मोटा स्टोरी है, तो जो स्टोरी है मैं बोल दे रहा हूँ। एक दिन ट्यूशन का टाइम था, मैं बचपन में, ये तो अभी चल रहा है फिलहाल जब तक ये अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है। सर, देयर इज ए मोस्ट वैल्यूएबल कमेंट फ्रॉम मिस लता खेत्री। नहीं, डाउट नहीं है, IHM में बहुत खून पीते हैं स्टूडेंट का।
आप लोग शाबाशी के पात्र हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो मैंने ये जो आपने जो भी बात बोला, ऐसा नहीं होता है। खून नहीं पीते, ये एक स्टेज होता है। जैसे क्या, जैसे आप बीइंग अ लेडी यू शुड अंडरस्टैंड बेटर कि जिसमें ज्यादा पेशेंस होता है वो सबसे ऊंचे पोजीशन में रहता है। आपको शायद मेरा आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल गया होगा। तो बीइंग अ सेफ, मैं ये डेफिनेटली बोलूंगा, हर एक आइटम में नहीं होता है, हर एक जगह में नहीं होता है। देयर इज ए प्रोसीजर, हम सबको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि सांस कभी बहुत थी, तो वो टाइम जब वो बहुल आती है तब उसको सांस कहते हैं, उसका डेफिनेशन में चेंज नहीं होता। So there is a question from Miss Issa Dhangria. You are related to any institution, sir? Yeah, I'm related to BG Patnaik College of Hotel Management Tourism. तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, और थोड़ा होगा। There is a question from Miss Alkananda Tiwari. Icing sugar रेसिपी बनाना कैसे बनाना? आइसिंग शुगर का जो मैम रेसिपी होता है, दैट्स अ वेरी इजी रेसिपी। आई एम टेलिंग यू। आप नॉर्मल मार्केट में जा रहे हो ग्रेन शुगर लाने के लिए, तो ग्रेन शुगर आप लेके आ जाओ। 100 ग्राम ग्रेन शुगर अगर आप लेके आ रहे हो, और उसको अच्छे से मिक्सी में एकदम पाउडर फॉर्म में लेके आ जाओ, जैसे उसको आप स्टेन कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप स्टेनर में डाल रहे हो, शुगर का अच्छे से ग्राइंड कर लिया, पूरा एकदम अच्छे से बारीक ग्राइंड कर लिया। आप घर में जो भी स्टेनर यूज करते हो वो शुगर को उसमें डालो, और उसमें डाल दो 3 ग्राम कॉर्नस्टार्च, और उसको अच्छे से सीव कर लो, आपका बन जाएगा आइसिंग शुगर। So there is a question from Biswajit Rai, like he is the student of BPCHMT. He just want to ask, Amul spray is already very sweet. Don't you think adding icing sugar will make it more sweet? लुक विश्वजीत, अमूल स्प्रे जो होता है वो स्वीट, इतना स्वीट नहीं होता है। एक बात आप दिमाग में डालो, ठीक है। और दूसरा जो होता है, हम उसमें शुगर इसलिए डालते हैं कि जो बाइंडिंग फॉर्म में आ जाए। आप अगर सिर्फ अमूल स्प्रे को अगर घी में डालोगे तो वो कुछ अलग से रिएक्ट करने लगेगा। आई हैव ट्राइड इट। तो ये डेजर्ट है, अगर डेजर्ट खाओगे और बोलोगे शुगर कम होना चाहिए तो सॉरी। तो सबसे अच्छा चीज है, पहले आप ये तो शुगर है, इसमें भी शुगर है, मगर बाइंडिंग फॉर्म के लिए हम डायरेक्ट शुगर नहीं डाल रहे, उसमें हम डाल रहे हैं आइसिंग शुगर, जिसमें शुगर का कंटेंट कम से कम 95% आ जाता है। There is a question from Miss Rajni Sonakar. Your information of making icing sugar is very useful. Can we use same icing sugar to prepare cakes too? Yeah, definitely. You can use that in your cakes. You can use that you can use that for your snow spray. You can use everywhere where you think कि आप यहाँ पे आइसिंग शुगर इस्तेमाल कर सकते थे, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। There is a compliment from Miss Sampa Banerjee. Yes, sir. Cooking is an art, and art needs patience. डेफिनेटली मैम। अभी पूरा हमारा लड्डू आप लोग देख सकते हो, बाइंडिंग पूरा रेडी हो गया। अभी हमको इसको इवेंट साइज में बना लेंगे। There is a question from Miss Sonal Garga. Hi, chef. What are you making? मैम, अभी हम बना रहे हैं अमूल पाउडर का लड्डू, जो कि ऑलमोस्ट ऑल बन चुका है। अगर आप इसका रेसिपी और एक बार बोलोगे, मुझे लिखोगे कि बोलना है, तो मैं बोल दूंगा। इट्स अ वेरी सिंपल एंड क्रॉस कट फायरलेस कुकिंग। There is a compliment from Biswajit Roy. Thank you, sir. The information was very useful. थैंक यू सो मच विश्वजीत। लड्डू बाइंड होके एकदम अच्छे से बन चुका है। गेट मी डस्ट। There is a question from Miss Shibani Taneja Bhatia. Please repeat the recipe. मैम, रेसिपी ये है, रेसिपी इज वेरी इजी।
आपको ना 200 ग्राम अमूल का स्प्रे लेना है, अमूल पाउडर लेना है, और उसमें लेना है 80 ग्राम आइसिंग शुगर, और उसमें लेना है, आपको जो मैं प्रोसेस बोल दे रहा हूँ, कभी कभी अमूल पाउडर, कभी कभी आइसिंग शुगर में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, मगर ये प्रोसेस जो मैं बोलता हूँ, आप वेट करके घी मत लो। आप अगर वेट करके लोगो और एक साथ डाल दोगे, अगर आइसिंग शुगर में थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च कम हो जाएगा तो वो आपका प्रोडक्ट खराब कर देगा। धीरे धीरे करके डालो जब तक कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ऐसे बाइंड ना हो जाए। There is a question from Miss Issa Dhingriya. Where is your institution? मैम, आवर इंस्टीट्यूशन इज एट भुवनेश्वर, उड़ीसा। There is a question from Miss Shobha Rani. What is the name of this laddu? मैम, इट्स अ मॉडिफाइड लड्डू, ये क्लासिकल नहीं है, ये मॉडिफाइड इन द सेंस इज द लड्डू मेड आउट ऑफ अ स्टोरी। मैं अभी बोल रहा था घर में कैसे ये सब हुआ है। तो ये लड्डू अमूल स्प्रे से बना है, तो मैं इसका नाम अमूल स्प्रे का लड्डू बोलता हूँ। There is a question from Miss Sampa Banerjee. Can I store in fridge and how long, sir? Yes मैम, यू कैन स्टोर इट इन अ फ्रिज। जैसे कि हम इसमें जो भी चीज इस्तेमाल किए हुए हैं वो सारा चीज बहुत दिन तक जा सकता है, कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें घी डाले हैं, जब तक अमूल, सुनिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम तो आप यू कैन कीप इट फॉर 1 मंथ, 1 month minimum you can keep it in your fridge. Then there is a question from Mr. Hemadri Sekhar. Please repeat the recipe. Ma'am, the recipe is very simple. I am telling you. The recipe is very simple. इसमें हम 200 ग्राम अमूल का स्प्रे लिए, अमूल पाउडर लिए हुए हैं, और इसमें 80 ग्राम हम लिए हुए हैं आइसिंग शुगर, और नट्स हमने लिए हुए हैं, जो भी आपके घर में जो भी नट्स है आप ले सकते हो। जैसे कि लड्डू हमारा ऑलमोस्ट ऑल यहाँ पे साइज करके रखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। सिंपल है, पावरफुल है, बचपन की याद दिला देगा, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेजर्ट खाओ और आपका बचपन का याद ना आए तो लड्डू हमारे बन चुके हैं। अभी हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है मैं आपको बोलूंगा, डेजर्ट है तो गार्निश तो बनता है, गार्निश और प्लेटिंग तो डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए। So there is a compliment from Miss Shobha Rani. Yes. Good new recipe. Thank you so much, ma'am. It's not a recipe of mine. It's a recipe of my mother. She used to do it. The laddu. So there is a compliment from Miss Lalita Narayan. Yes. Recipe again, please. Ma'am, recipe is very simple. If you have a pen and paper, you jot it down. रेसिपी ये बहुत सिंपल है, घर में जो भी चीज़ है उसमें हम लेके बनाए हैं। अगर आपके पास अमूल का स्प्रे है, यू कैन टेक अमूल स्प्रे 200 ग्राम, और उसमें डाल दीजिए आप 80 ग्राम तक आइसिंग शुगर, और जो भी ड्राई नट्स आपके घर में है उसको अच्छे से चॉप कीजिए और उसमें डाल दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें लीजिए घी, जो घी आपको एकदम अच्छे से फ्लेवर देगा अमूल के अंदर, जो आपके लड्डू के अंदर। अभी पूरा सारा सामान रेडी हो गया है, अभी हम उसको प्लेटिंग करेंगे। तो There is a question from Vidhan Rautray. भाई ओडिया की? डेफिनेटली उड़िया भाई, विधान जी हम एकदम अच्छे से उड़िया हैं। हमारा नाम राकेश साहू है, ठीक है। तो डेजर्ट जो है, अगर डेजर्ट है और उसमें आपका प्लेटिंग ना है, गार्निश ना है,
तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो अभी हम क्या करेंगे ना, डेजर्ट को अच्छे से प्लेटिंग कर देंगे पहले। तो प्लेट्स के बारे में जो हम बात करेंगे, प्लेटिंग अब डेजर्ट का कर रहे हो तो इक्वल होना चाहिए, एकदम यूनिफॉर्मिकल होना चाहिए। तो ये जो प्लेटिंग है थोड़ा सा डिफर है, अच्छा लगेगा सबको आई होप। तो उसके लिए हम, मेरा ब्लैक कलर का प्लेटर दिख रहा है आपको, तो उसमें हम स्पून्स लेंगे। आप ये घर में भी आराम से बना सकते हो, इट्स अ वेरी इजी थिंग। There is a question from Miss Sampa Banerjee. Hello, sir. Are not these laddu will be fragile? Like there is some typing mistakes, like freezing, I think. और एक बार Hello, sir. Are not these laddu will be fragile? If you are talking about freezing, you can freeze it for 1 month, even more than that. Okay? There is a compliment from Miss Swagatika Sahu. That small the small one, mine. Yeah, definitely, Swagatika. If you wanted to have that small one, it's yours, all yours. You learn and try at your home. So, shall we move for our plating? So, as you see, this is the platter, और उसमें बस हम फोक्स को सजाए हुए हैं। तो अभी हम उसमें क्या करेंगे, मेरा जो अमूल का ये शुगर का आइसिंग शुगर था, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम स्प्रिंकल कर देंगे ऐसा। और इट्स वेरी सिंपल, उठा लेंगे इसको, अभी यहाँ पे फोर्क का जो है वो मार्क आ गया है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। एंड मेरे पास है पैकिंग बैग, पाइपिंग बैग लेना है। अमूल का जो कंडेंस्ड मिल्क है उसको थोड़ा सा उसमें डालना है पाइपिंग बैग में। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है ये प्लेटिंग। डेजर्ट है तो प्लेटिंग जरूरी है। और पाइपिंग बैग अगर आपको दिख रहा है उसके ऊपर एक छोटा सा होल बनाएंगे और उसको क्या करेंगे ना, तो वेरी सिंपल ट्रिक, कोई जल्द नहीं, आराम से कीजिएगा क्योंकि इसके लिए हमको कुछ ज़्यादा परेशानी उठाना नहीं पड़ता है। मीन इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक। और मेरे पास है स्प्रिंकलर्स, ये दिख रहा है मेरे पास है स्प्रिंकलर्स। तो अभी हम उसमें बस थोड़ा बहुत स्प्रिंकलर्स डाल के उसको चिपका देंगे, जो खाने में भी थोड़ा सा क्रंच लाएगा और बच्चों के लिए भी अच्छा होगा, कलर लाएगा। आप इसको स्प्रिंकलर से भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो उसको ऊपर से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। जो आपका मर्जी वैसा कीजिएगा। अभी हम उसमें डालेंगे एक छोटा सा सैफरन का पेटल, जैसे इवनली दिखे। तो व्यूअर्स, अभी हमारा जो लड्डू है वो रेडी हो चुका है। अभी हम इसको प्लेटिंग करेंगे। तो सिर्फ इसको लेके यहाँ सामने से आराम से हर एक फोर्क के सामने इसको रखना है, जो आपको अच्छा लगे। तो अभी आपका जो अमूल स्प्रे का लड्डू है वो एकदम से रेडी हो गया है।
मगर आप डेजर्ट बना रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका डेजर्ट का प्लेटिंग। जैसे कि आपको अच्छा लगे डेजर्ट ये है अच्छा है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। Sir, there is a compliment from Miss Sampa Banerjee. Sir, I'm talking about binding. ओके मैम, बाइंडिंग के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो अमूल पाउडर मॉइस्ट लगने से ही बाइंडिंग शुरू हो जाता है। अगर उसमें मॉइस्ट लगेगा वो बाइंड हो जाएगा। तो इसमें अगर वो सिंपल सा बाइंडिंग विदाउट शुगर का होता है वो च्यू टेक्सचर देता है मुंह में। मगर हमने यहाँ पे क्या क्या है, हम उसमें शुगर डाले हैं और अमूल का पाउडर डाले हैं और उसको बाइंडिंग करने के लिए घी। और उसको आप कभी भी ग्लोव्स पहन के मत रॉब कीजिए, नॉर्मल हाथ में होता है टेम्परेचर उसी में रॉब कीजिए और आपका बाइंडिंग सबसे अच्छा होगा। तो अभी अमूल का जो लड्डू है वो एकदम रेडी हो चुका है। तो मैम और सर जो भी देख रहे हैं, व्यूअर्स जो भी हैं, जो भी हम लोग को अभी वॉच कर रहे हैं, There is a compliment from Miss Sampa Banerjee. Nice plating. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। And there is a compliment from Alka Mahajan. Sir, ingredients please. इंग्रेडिएंट्स मैम हमने उसमें लिया, इफ यू हैव पेन एंड पेपर जॉट इट डाउन, 200 ग्राम अमूल स्प्रे लिए हैं और उसमें लिए हैं 80 ग्राम आपका आइसिंग शुगर। और उसमें जो भी नट्स आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, रोस्टेड हैं प्लेन है, अगर प्लेन है तो आप उसको रोस्टेड करके भी दे सकते हैं, फ्राइड करके भी दे सकते हैं। नट्स अपने हिसाब से लीजिएगा, मगर इतना ज़्यादा मत लीजिए कि वो जो अमूल का लड्डू है वो टूट जाए। नट्स थोड़ा सा कम लीजिएगा। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ आपको 20 ग्राम 30 ग्राम तक नट्स लीजिएगा अगर आप 200 ग्राम ले रहे हो अमूल का पाउडर। और उसमें लीजिएगा घी। तो घी का कुछ क्वांटिटी नहीं मैं मेंशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, अगर घी में अगर जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं और मार्केट से परचेज किया हुआ, जैसे कि हम बात कर रहे हैं आइसिंग शुगर का, कहीं पे भी थोड़ा 19-20 हो गया है, अगर घी का क्वांटिटी अब एकदम डाल दीजिएगा उसमें तो वो बाइंड ही नहीं होगा, उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा। तो घी आप जो भी लें उसको धीरे धीरे करके ऐड करें जब तक वो आपका लड्डू बाइंड नहीं हो जाता। There is a compliment from Miss Sampa Banerjee. Take care, safe, stay safe. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you watching this video, this live session. There is a compliment from Miss Swagatika Sahu. Looks amazing. Thank you, Miss Swagatika. Thank you so much. So, तो यहाँ पे हम अपना लाइव सेशन अभी क्लोज करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट वैसे हर चीज खत्म हो। There is a last question from Miss Shobha Rani. Hot घी फैलना है या कोल्ड? मैम आप घी वैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर में रहता है। अगर आपको आपके घी जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में नहीं है तो पहले रूम टेम्परेचर में लाइए और उसको धीरे धीरे करके ऐड कीजिए, क्योंकि ये जो कुकिंग कंसेप्ट है ये बिल्कुल फायरलेस है, हम लोग इसमें बिल्कुल फायर यूज नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस लाइव सेशन। नमस्ते।